जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि असम की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम रश्मि है और मैं असम की रहने वाली हूं। मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये चमत्कार मेरे साथ हाल ही में हुआ है। 5 अप्रैल 2024 की रात को अचानक मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी और शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी। हम सब बहुत डर गए थे। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई है। मैंने मेरे मामा को कॉल किया और कहा कि प्लीज़ आप जल्दी से गाड़ी लेकर आ जाओ, पापा की हालत बहुत ख़राब है। ये सुनते ही मेरे मामा और मामी तुरंत हमारे घर आ गए और फिर मेरे पापा को लेकर हमारे नज़दीक वाले हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो एक छोटा सा गांव है, जहाँ वक्त पे डॉक्टर कभी नहीं मिलते। फिर मेरे पापा को वहाँ से रिफ़र कर दिया दूसरी जगह, जहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 3 बज गए थे। भाई और माँ पापा को लेकर हॉस्पिटल चले गए और मैं घर पर अकेली थी। मैं घर पर अकेली रो रही थी और भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक कर दो भगवान। मगर मेरे पापा की हालत और ख़राब हो गई, तो उनको फिर से हम शहर के हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ उन्हें 3 यूनिट खून चढ़ाया गया। फिर पापा का टेस्ट हुआ और टेस्ट में आया कि उन्हें कैंसर है। यह सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने और एक टेस्ट करने को कहा था, ये कंफर्म करने के लिए कि उनको कैंसर है। लेकिन वो रिपोर्ट आने तक हमें 10 से 15 दिन तक वेट करना होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बाहर से आते हैं। उनको 100% कैंसर है या नहीं, ये वही रिपोर्ट बताएगा। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस संकट से सिर्फ श्री हनुमान जी ही बचा सकते हैं। मेरे भाई और मैंने श्री हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा करते सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि पापा की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा। मैं रोज अपने पापा के लिए श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान बाहुक और सुंदर कांड का पाठ करने लगी थी और उनसे विनती करती थी कि हे बजरंग बली, मेरे पापा को ठीक कर दो और रिपोर्ट्स में गुड न्यूज़ लाना प्लीज़ प्रभु। हर रोज़ रोते रोते मैं उनको याद करती। जब मैं उनको याद करती तो पता नहीं मुझे एक आवाज़ हमेशा सुनाई देती रहती कि तेरे पापा को कुछ नहीं होगा, मैंने उनको ठीक कर दिया है, तू रो मत। बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियों को श्री हनुमान जी का व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी व्रत रखा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते और मेरी विनती मेरे प्रभु ने सुनी भी। 21 अप्रैल को रिपोर्ट्स आने वाले थे, जो कि मंगलवार का दिन था। उस दिन मेरा व्रत भी था और उस दिन मैंने बजरंग बली को भोग लगाते हुए कहा कि जब तक अब गुड न्यूज़ नहीं आती तब तक मैं न ही कुछ खाऊंगी और न ही कुछ पीऊंगी। 3 बज गए थे, लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आए और हमें फिर से बोला गया कि रिपोर्ट्स 22 अप्रैल यानी कल आएंगे। मैंने पूरा एक दिन बिना खाए पिए बस उन्हीं का ध्यान किया। जब मैं सुंदरकांड और श्री हनुमान बाहुक का पाठ कर रही थी तब मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे पाठ पूर्ण किए। फिर से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं रो पड़ी। बजरंग बली का ध्यान करते समय मैंने उनसे कहा कि कल सुबह ही मैं कुछ खाऊंगी, जब आप गुड न्यूज़ लाओगे तब। भाई, मैं आपको बता दूं कि ये लिखते लिखते भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। 22 अप्रैल सुबह 10:30 बजे पापा की रिपोर्ट्स आई कि उनको कैंसर नहीं है, मात्र कोई इन्फेक्शन है जिसका इलाज हो जाएगा। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं? मेरे पास शब्द नहीं है। पहले मैंने कभी बजरंग बली को याद ही नहीं किया था। उनको पूजते हुए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे कि मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया उन्होंने।
मेरे प्रभु ने जो कृपा मुझ पर की है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी बस उन्हीं के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। सच्चे मन से अगर उन्हें याद किया जाए तो वे जरूर सुनते हैं। भाई, मैं एक आसामीज लड़की हूँ और मुझे अच्छी तरह से हिंदी सिर्फ लिखना आता है, पर बोलने में प्रॉब्लम होती है। और जो पाठ होते हैं श्री हनुमान जी के, वो सिर्फ संस्कृत या हिंदी में होते हैं। मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही है या गलत। बस एक अटूट विश्वास था उन पर। फिर भी प्रभु ने मेरी सुनी। ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है, आप ही बताओ। बस यही थी मेरी सच्ची कहानी, जिसमें मेरे प्रभु ने मेरे सारे दुख हर लिए। बजरंगबली सबका भला करे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुता हनुमान की जय। जय जय श्री राम। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।